एस्पिरेंट। यह कहानी है हर उन अभ्यर्थियों की जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए हर दिन हर क्षण अपनी नींद व सुकून का त्याग करते हैं। यह कहानी है हर उन अभ्यर्थियों की जो हर रोज टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन रण में एक महान योद्धा की तरह फिर उठ खड़े होते हैं। यह वो योद्धा हैं जो किस्मत से अधिक अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। शुरुआत करेंगे हम हर एक अभ्यर्थी की आवाज से कि हर रोज लड़ रहे संघर्ष से, क्योंकि सपने हमारे बड़े हैं, रास्ते हमारी मंजिल के कांटों से भरे पड़े हैं। थक जाएं और रुक जाएं ऐसा कभी हो नहीं सकता। सफलता हमारी जिद है, क्योंकि माँ बाप आस में खड़े हैं। देखिए, एक सफल और असफल व्यक्ति में जो समान है वो है इनका संघर्ष। बस सफल के संघर्ष की गूंज दूर तक सुनाई देती है और असफल का संघर्ष उसकी असफलता के साथ हार जाता है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, थम जाए जो राहों में नौका उनकी पार नहीं होती। अशकों को रखा छिपाकर हमने इस जमाने से, क्योंकि सफलता की गूंज तेज है, असफल के लिए कोई कतार नहीं होती। हर एक अभ्यर्थी के लिए किसी भी परीक्षा की तैयारी उस यज्ञ के समान है जहां उसे ना जाने कितनी ही प्रिय चीजों की आहुति देनी पड़ती है। उसके लिए लिखा है कि छोड़ा घर तैयारी को हमने, अब बंद चार दीवारों में, सुबह से लेकर शाम हो गई किताबों के किरदारों में। अब कलम ही हमारी साथी है और किताब मंजिल उजाले की। ख्वाबों को जीतने निकले हैं वो जिन्हें देखती दुनिया बेरोजगारों में। जब हम घर पर रहते हैं तब हमें तमाम उन चीजों की कद्र नहीं होती जिनका महत्व घर से दूर रहकर पता लगता है, क्योंकि हमारा हाल बेहाल होने पर माता पिता ढाल बनकर खड़े जो रहते हैं। दूर रहकर घर को हमने सही मायनों में पहचाना है। पिता का यहाँ पर साया ही ना माँ के हाथ का खाना है। मंजिल की हमको खबर नहीं, पर इरादे बड़े मजबूत हैं। माँ बाप की उम्मीदों का आसमान हमें तारों से जो सजाना है। कड़वा है पर सत्य है, आज वो दौर है जहाँ आपके सम्मान को आपके हैसियत के साथ तराजू में तोला जाता है। कि कलयुग के इस दौर में एक कटु सत्य कुछ ऐसा है, मित्र और रिश्तेदार तभी आपके अगर हाथों में आपके पैसा है। उम्मीद छोड़ दो सहयोग की, संघर्ष में इस जमाने से आकार अलग है चेहरों के, अंदर से इंसान एक जैसा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसे स्वतंत्र भारत का सपना देखा था जहां हर एक स्वस्थ, शिक्षित और आर्थिक तौर पर सक्षम हो, पर दुर्भाग्यपूर्ण आज आजादी के करीब 80 वर्ष पूर्व भी एक गरीब व्यक्ति के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ एक सपने के समान है। उसके लिए लिखा है कि अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के मेरे मुल्क में गहरे खर्चे हैं, बड़े संस्थानों में दाखिला उनका जिनके समाज में चर्चे हैं। कितने ही अव्वल बने रहो तुम, अगर जेब तुम्हारी हल्की है, वर्चस्व भ्रष्ट नामदारों का या जिन पर भाग्य के पर्चे हैं। भ्रष्टाचार यह उस दीमक के समान है जो कभी कम तो नहीं हुआ पर वक्त के साथ और अधिक बढ़ गया। जो अभ्यर्थी अपने चयन के लिए रात दिन कठोर तप करता है, उसके हक के चयन को असक्षम द्वारा खरीद लिया जाता है। उसके लिए लिखा है कि माना चमकना है सूर्य सा तो उतना ही हमें तपना है, पर यूं ही होगी लीक परीक्षा, तब तक चयन सिर्फ एक सपना है। आत्मसमर्पण किया नहीं हमने सामने संघर्ष के, भ्रष्टाचार की आंधियों में भी जो हमें कदम बढ़ाते चलना है। देखिए, कितनी ही बार हमारी असफलता का मजाक बनाया गया, हमारे आंसुओं पर कितनी बार हमने लोगों को हंसते हुए देखा। कुछ रिश्ते ऐसे भी थे जो प्रतीक्षा कर रहे थे हमारी सफलता की, परंतु संघर्ष के इस दलदल में फंसकर हमें उन रिश्तों की भी आहुति देनी पड़ी। उसके लिए लिखा है हंसना है सफलता बाद हमें, जहां जहां हम रोए थे, पाने अपनी मंजिल को कितनी रात नहीं हम सोए थे। उजाला ढूंढ रहे थे जब हम गहरी अंधेरी रातों में, सफर में इस उजाले के हमने कितने रिश्ते खोए थे। देखिए, भगवत गीता का सार है कि हम फल की चिंता किए बगैर कर्म करते रहें, क्योंकि हम ऐसे युद्ध में हैं जो स्वयं खुद से है। युद्ध की इस रणभूमि में काफी बार हम खुद को हार के समीप पाएंगे, पर हमें एक योद्धा के समान अंधेरे से भरी हार को उजाले भरे विजय में बदलना है। उसके लिए मैंने अंतिम लाइन लिखी है कि कर्मों का कमल रहे खिलाते, हम फल की चिंता ना करें, युद्ध हमारा खुद से है, आंधियों से बाहर की ना डरें। टकरा जाएं हर चक्रव्यूह से, सफलता की इस रणभूमि में, तोड़कर इन चक्रव्यूह को, रातों को हमारी उजालों से भरें। बहुत बहुत धन्यवाद।